एपिसोड 30 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनसन बैठी हुई होती है तो उसकी दरवाजा लॉक होती है। रोज आकर जैसे ही दरवाजा खुलती है बाहर तारू होती है। तारू से बोलती है कि मीट बन खत्म हो गया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रॉन बन लेकर आया हूँ। और वो घर के अंदर आ जाती है और सनसन प्रॉन बन देती है खाने के लिए। और यहाँ पर सनसन जैसे ही प्रॉन बन खाती है और रोने लगती है और बोलती है कि उसने मेरी प्यार का गलत फायदा उठाया और वो मेरे गाना भी चुराया है। यह सुनकर तारू से बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे आपकी कहानी पहले से ही पता है। और यहाँ पर चांग एक्सरसाइज कर रही होती है और वो लुजिंग को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन लुजिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो आकर गेम में चेक करती है तो देखती है कि लुजिंग गेम खेल रही है और उसके पास जाकर उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगी। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चांग बोलती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है वो तो शर्मा जाती है। तो अभी एक भी और लुजिंग से पूछती है कि वो कौन था। तो लुजिंग बता देती है कि वो चांग थी। ये बात जैसे ही चांग सुनती है वो तो शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाती है कि लुजिंग लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और चांग भागते हुए जाकर अपना टैबलेट लेकर आती है और वो लुजिंग का लाइव स्ट्रीम देखती है। जैसे ही देखती है तो शौक हो जाती है क्योंकि कमेंट बॉक्स में सिर्फ चांग और लुजिंग के बारे में ही बात कर रही होती है। ये देखो तो चांग को बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो लुजिंग को टेक्स्ट करती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। तो लुजिंग से बोलती है कि तूने मुझे पूछा ही नहीं। ये सुनकर चांग तो शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि मैं अब क्या करूंगा। तो लुजिंग से बोलती है कि तुम खुद ही सोच लो। तो यहाँ पर चांग को सोचने लगती है और वो वापस गेम में जाती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं चांग हूँ। ये सुनकर तो लुजिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर दोनों गेम खेलने लगते हैं। और गेम जैसे ही खत्म होती है तो चांग देखती है कि कोई भी व्यूअर और कमेंट नहीं कर रही है। तो अभी लुजिंग चांग को आराम करने के लिए बोलती है और अपना लाइव स्ट्रीम खत्म कर देती है। और यहाँ पर तारू अपने पुराना सामान पर अपने पुराना सेलफोन को ढूंढ रही होती है और वो जैसे उसे मिल जाती है तो देखती है कि उसमें चार्ज नहीं है। और वो जाकर चार्ज करती है और उसमें कुछ देखने लगती है और वो देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर सनसन बैठी हुई होती है और वो सोचती है कि वो खुद ही खाना बनाकर खाएगी। और जाकर फिर से खाना बनाने के सामान निकालती है और वो खाना बनाती है। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है तो देखती है कि वो जो खाना बना रही होती है वो खाने का लायक ही नहीं है और वो सारे डस्टबिन में डाल देती है। तो इस टाइम पर उसकी डोर लॉक होती है और जाकर देखती है कि तारू आया होती है। तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तारू जैसे ही अंदर जाती है उसे कुछ जलने का बू आती है। तो उसे बोलती है कि यहाँ पर कुछ जला था क्या। और वो सनसन को बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ बोलकर उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है। तो सनसन पूछती है कि ये क्या है। तो तारू बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है बोलकर वो जाकर पेन ड्राइव से एक वीडियो चलाती है। जैसे इस वीडियो को सनसन देखती है और रोने लगती है क्योंकि वो उसी का वीडियो होती है। और इस वीडियो को तारू को इसलिए मिल गया होती है क्योंकि तारू जो अपने फोन के लिए स्टूडियो में घुसा होती है इस टाइम पर सनसन गा रही होती है और उसे इतना अच्छा लगता है कि वो अपने फोन में उस चीज को रिकॉर्डिंग कर लिया होती है। और वो देखकर यहाँ पर सनसन तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो तारू सनसन को टिश्यू देती है और बोलती है कि ये गाना बिल्कुल उसी हिट गाने की तरह है जिस गाने को लिसी ने 3 महीने के बाद रिलीज की थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, इसे चोरी कहना कहते हैं। सबूत मैं तुम्हें दे चुकी हूँ और आगे क्या करना है वो डिसीजन तुम्हारा है। और तारू सनसन को बोलती है कि वो तुम्हारी पास था, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हारी फ्यूचर आगे पड़ी हुई है। ये सुनकर सनसन तो इमोशनल हो जाती है और तारू को बोलती है कि क्या तुम मुझे खाना बनाने खा सकती हो क्योंकि मैं अभी घर का खाना खाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तारू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चांग तारू को देखकर तो हंसने लगती है। और यहाँ पर लुजिंग अपने दादी के साथ होती है तो वो देखती है कि उसकी दादी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई होती है। तो उसे पूछती है कि ये तुम किसके लिए लेकर आए हो। उसकी दादी उसे बता देती है कि मैं ये चांग के लिए लेकर आई हूँ। ये बात जैसे ही सुनती है लुजिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दादी उसे बोलती है कि ये सब गिफ्ट ले जाकर अपने रूम में रख दो। इस टाइम पर चांग लुजिंग को मैसेज करती है कि अगर तुम्हें कोई गाना चूज करने के लिए मिले तो तुम किस गाना को चूज करोगे। तो लुजिंग उसे जल्दी में लिख देती है कि यू हैव मी लिख देती है और सारी गिफ्ट लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ चांग बैठी हुई होती है तो उसके पास मिस चिंग आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने फाइनल राउंड के लिए अपने गाना चूज कर लिया। तो चांग हाँ बोलती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि चांग यू हैव मी वाला सॉन्ग आएगा। और अगले दिन चांग मेकअप रूम में होती है तो उसके पास क्या आती है और उसे बोलती है कि आपने यू हैव मी वाला गाना क्यों चूज किया है। ये गाना इतना सिंपल है कि मेरा प्राइमरी स्कूल का भांजा भी ये गाना गा सकता है। ये सुनकर चांग तो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं यही गाना गाऊंगा। और दूसरी तरह हमें लुजिंग को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो अपने पापा के साथ चांग का कॉन्सर्ट देखने के लिए आया होती है। और यहाँ पर कैके को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो चांग को बोलती है कि आप कुछ समय के बाद स्टेज पर होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो चांग बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो कैके बोलती है कि इतना आम सी गाना चूज किया है इसलिए आप ठीक होंगे। ये सुनकर चांग बोलती है कि ये गाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और यहाँ पर लुजिंग और इसके पापा बैठे हुए होते हैं तो उनकी साइड में 2 लड़कियां जा रही होती है। तो लुजिंग के पापा उन्हें रोकती है और उसे पूछती है कि तुम चांग की फैन हो। तो 2 लड़कियां हाँ बोलती है और यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद चांग का परफॉर्मेंस टाइम आ जाती है और चांग आकर यू हैव मी वाला गाना गाती है। बात जैसे लुजिंग सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर चांग जैसे यू हैव मी वाला गाना गा रही होती है तो उसे लुजिंग के बारे में याद आ रही होती है कि उसके साथ पहली मुलाकात कैसा हुआ था और अब तक कैसा चल रहा है। और उसकी जितनी भी खास मोमेंट होती है उसे याद आ रही होती है। और जैसे वो गाना खत्म करती है और लुजिंग की तरह दिखती है और बोलती है कि हमेशा की तरह यू हैव मी। और उसके बाद चांग खड़ा हुआ होती है तो उसे पूछती है कि आप इस गाने को चूज करने की वजह क्या है। सुनकर चांग बोलती है कि मैं इस गाने को मेरे लाइफ में मौजूद किसी खास इंसान को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो जैसे ही लोग सुनते हो तो तालियां बजाने लगते हैं और कैमरामैन लुजिंग के ऊपर फोकस कर देती है। और चांग बोलती है कि ये गाना लुजिंग को बहुत ही पसंद
पसंद है और मैं इस गाने को लुजिंग को डेडिकेट करती हूँ। यह सुनकर तो लोग और भी ज्यादा हिलाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। और चैंग इस कंपटीशन में सेकंड आया होती है और वो जैसे ही फ्री होती है तो भागते हुए लुजिंग के पास जाती है और वो लुजिंग को जैसे ही देखती है तो उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है। तो उसे पता चलती है कि यहीं पर उसकी पापा भी है और जैसे ही चैंग को ये पता चलती है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो देखती है कि लुजिंग की गालों पर लिपस्टिक का निशान हो रही है और वो जाकर जैसे ही साफ करने वाला होती है तो लुजिंग की पापा उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं फोटो उठाकर लुजिंग की माँ को दिखाना चाहती हूँ बोलती है। और वो जाकर लुजिंग की वही किस वाली जगह पर फोटो उठाने लगते हैं और वो लुजिंग और चैंग को करीब आने के लिए बोलती है और उन दोनों का फोटो उठाने लगते हैं। और इस टाइम पर केके आ जाती है तो लुजिंग के पापा उसे बोलते हैं कि केके मुझे छोड़ देगा और तुम जाकर चैंग को छोड़ दो बोलकर वो चैंग के साथ उसे भेज देती है। और यहाँ पर चैंग और लुजिंग जा रही होती है तो चैंग लुजिंग को रोक कर बोलते है कि मैं तुम्हारे पापा से मिलकर थोड़ा सा फिक्रमंद हो गई हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसे पढ़ी लिखी फैमिली हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लुजिंग हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चैंग बोलती है कि क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पापा ने मुझे पैसा दिया या कोई एडवांस में आते अगर तुम ये हल नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे बेटे को छोड़ देना। तो लुजिंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये सुनकर चैंग तो हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ तुम याद में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और लुजिंग बोलती है कि तुम अपने दिमाग से ये सब ख्याल निकाल दो। ये सुनकर चैंग बोलती है कि ऐसा तो ड्रामा में होती है। ये सुनकर लुजिंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। ये बोलकर वो चैंग के साथ उसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग लुजिंग के पास आती है तो देखती है कि लुजिंग एक केक लेकर आई होती है और उसे पूछती है कि ये क्या है। तो लुजिंग बोलती है कि तुम जो सेकंड आए हो इस खुशी में एक सेलिब्रेशन है। ये सुनकर चैंग तो खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ बोलकर वो फ्रिज तरह जैसे ही जाने लगती है तो लुजिंग उसे रुकने के लिए उसके पीछे भी जाने लगती है। लेकिन चैंग जाकर फ्रिज को ओपन कर देती है तो देखती है कि वहाँ पर और 2 केक है। तो चैंग लुजिंग को पूछती है कि ये क्या है। तो लुजिंग बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ अलग टेस्ट कराना चाहती थी इसीलिए सब केक लेकर आई हूँ। ये बात जैसे चैंग सुनती है वो तो खुश हो जाती है और तीनों केक लेकर आते हैं और तीनों को टेस्ट करने लगते हैं और दोनों केक खा रही होती है और उसके साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लुजिंग को बिग डाटा कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिल गया होती है और उसका जो सर्टिफिकेट होती है उसकी दादा और नाना देख रही होती है और वो लुजिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर चैंग का न्यू ईयर में एक बाहरी इवेंट होने वाला था इसलिए वो गया होती है और वो एरोप्लेन में बैठा हुआ होती है और वो लुजिंग को कॉल करती है, उसे कंग्रेचुलेशन बोलती है उसकी बिग डाटा कंपटीशन के लिए। सुनकर लुजिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आऊँ। तो चैंग मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास केक है और वो बोलती है कि मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है इसलिए मैं रोक रही हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है। और उसके बाद वो देखती है कि फ्लाइट पहुंचने के लिए 17 घंटा है। ये देखकर तो चैंग अपसेट हो जाती है और दूसरी तरफ लुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो उस कंपटीशन में जितना भी पैसा जीता हुआ होती है वो चैंग को भेज देती है। ये जैसे ही देखती है तो चैंग लुजिंग को कॉल करती है और पूछती है कि तुमने मुझे पैसा ट्रांसफर क्यों किया। तो लुजिंग बोलती है कि मैंने कंपटीशन में जीता था और आज से मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो सब तुम्हारा है। ये सुनकर तो चैंग खुश हो जाती है और वो लुजिंग को बोलती है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और उसे कुछ पैसा भेजती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारा पॉकेट मनी है। ये देखकर तो लुजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैंग के साइड में जो केके बैठा हुआ होती है उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। यहाँ पर फ्लाइट जैसे लैंड होती है और चैंग बाहर रहती है वो चारों तरफ से लुजिंग को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे आने के लिए मना किया होती है और वो जैसे ही लुजिंग को देखती है भागते हुए जाती है और उसके ऊपर ही कूद जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि लुजिंग को उसने मना किया था फिर भी उसे लेने के लिए आया होती है। तो इस टाइम पर लुजिंग की पापा उसे बुलाती है और जैसे ही चैंग लुजिंग के पापा को देखती है वो तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसे हालो बोलते हैं और वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो लुजिंग की पापा बोल देती है कि हम यहाँ पर लुजिंग की मॉम को लेने के लिए आए हैं। ये बात जैसे चैंग सुनती है उसे शॉक हो जाती है और थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और लुजिंग को बोलती है कि हम तुम्हारे पापा के साथ मिलकर तुम्हारी मम्मी का इंतजार करते हैं। ये बात जैसे ही लुजिंग के पापा सुनती है वो बोलती है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं, तुम दोनों चले जाओ, मैं लुजिंग का माँ का इंतजार कर लूंगा। वो बोलकर उन दोनों को भेज देती है और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।